वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। मैं हूं राहुल कुशवाहा और आ गया हूं लेकर आप लोगों के लिए बायोलॉजी की वीडियोस। तो आज हम 10th क्लास का कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे होंगे, प्लांट्स में और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। यार हम कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं कि जब कोई भी काम को एक सिस्टमेटिक वे में किया जाए, एक अच्छे से मैनर में किया जाए। जैसे मान लो कि हमारे बॉडी को कोई काम करना है तो हमारे बॉडी के क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं। अगर वो हमारे सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर सिस्टमेटिक वे में काम ना करें तो वो काम क्या है, ठीक से नहीं होगा। तो इस चैप्टर में हमें बात करना है कि आखिर ये प्लांट है अपने ग्रोथ को, अपने एक्टिविटीज को कैसे मेंटेन करते हैं। हम जो ह्यूमन बींग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो अपने आप के एक्टिविटी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, किसके वजह से होता है, प्लांट्स के कैसे मूवमेंट्स होते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसके बारे में, स्टिमुलस के बारे में। आखिर ये स्टिमुलस है क्या। तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है क्या कि चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। किसी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में कैसा चेंज हो रहा है, उस चेंज के खिलाफ, उस चेंज के अगेंस्ट, उस चेंज के विथ रिस्पेक्ट अपने आप में जो ऑर्गेनिज्म चेंज लाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। जैसे मान लो कि तुम कहीं पे रह रहे हो और तुम्हारे लिए वो कंडीशन क्या है, एकदम फेवरेबल है। क्या हुआ, अचानक वहां पे या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई या फिर बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगी, तुमने क्या किया, अपने को स्वेटर से ढक लिया। ज्यादा गर्मी हुई, तुम्हारे बॉडी ने क्या किया, स्वेट निकाला, पसीना निकाला। वो किस चीज का काम किया यार, कूलिंग का काम किया। तो तुम्हारे बॉडी ने अपने इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में, अपने इन्वायरमेंट के विथ रिस्पेक्ट में अपने अंदर क्या लाया, कुछ चेंजेस लाया। वो चेंज क्या था, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज था, तुमने स्वेटर पहन लिया, कुछ बिहेवियरल चेंज था। ठीक है, तो ये स्टिमुलस किसको बोलते हैं, चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। स्टिमुलस का मतलब क्या ही बोल रहे हैं हम कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है यार। जैसे हम एनिमल्स हैं, हम क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ, किसी भी सोर्स के खिलाफ क्या है कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, फैसिलिटी अवेलेबल है। हम एक दूसरे से दूसरे जगह भी जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये प्लांट्स में ये सब मूवमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्या कभी तुमने देखा है प्लांट को एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए, नहीं ना। क्यों, क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है यार। ये मान लो हमारा सरफेस है, सरफेस के नीचे क्या होता है, रूट होता है, रूट के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या होता है, शूट होता है। तो प्लांट्स होते हैं वो क्या है कि एम्बेडेड इन द soil. So plants have not the facility to move from one place to another, but we, the living organisms, have the facility to move from one place to another according to our favorable conditions. ठीक, तो ये जो स्टिमुलस है किसके द्वारा शो किया जाता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। प्लांट भी क्या है, एक लिविंग ही तो है। अंदर क्या है कि एनिमल्स में क्या है, स्टिमुलस का रिएक्शन क्या होता है, एनिमल्स में फास्ट होता है, एनिमल्स में फास्ट होता है, और प्लांट्स में क्या होता है, स्लो होता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स के पास कोई मूवमेंट का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनिमल्स के क्या है यार, फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल है मूवमेंट का। ठीक, ये जो प्लांट्स है ये कैसे करते हैं अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, टू विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक, ये हॉर्मोन्स आते कहां से हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड और किसके साथ, नर्वस सिस्टम, किसके साथ, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो हमारा प्लांट है ये कैसे करता है, ये भी हॉर्मोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स, या फिर उसी प्लांट हार्मोन्स को हम एक और नाम देते हैं क्या, फाइटो हार्मोन्स। एक और नाम देते हैं इसको क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमने नाम क्यों दिया? क्योंकि यही वो हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट के एक्टिविटीज और प्लांट के ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। हम पढ़ेंगे अभी आगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, तो मैं वहां पे आपको बोल रहा हूँ कि आखिर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को घटाते हैं। तो ये क्या है? वही हार्मोन्स हैं जो क्या कर रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन करे, इसलिए नाम क्या दिया गया? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक, और हमारे में क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में। तो ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट जो स्टिमुलस है किसके द्वारा शो किया जा रहा है? बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और एक में बोले आप तो क्या बोलेंगे उसको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा क्या ये मूवमेंट शो किया जाता है। लेकिन यार एक बात बताओ, क्या प्लांट और एनिमल का किसी भी स्टिमुलस की तरफ रिएक्शन सेम होगा? नहीं होगा ना। प्लांट क्या करेगा? कुछ दूसरा तरीका अपनाएगा, हम क्या करेंगे? कुछ दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये दूसरा तरीका आप क्या बोल रहे हो? क्या है मतलब? क्या है मेरा कि जैसे प्लांट क्या है, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा कि अपने प्लांट क्या है, अपने पार्ट्स को ग्रो कराएगा उस डायरेक्शन में। मान लो कि ये एक जगह है जहां पे हमने एक प्लांट को लगाया और उस प्लांट के नीचे उस सॉइल में वाटर का अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। और वो इस प्लांट से कुछ ही दूर पे क्या है, जमीन के नीचे थोड़ा सा पानी है। तो ये प्लांट का रूट क्या करेगा कि इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ग्रो करना चालू करेगा। किस डायरेक्शन में? यहाँ पे पानी है, यहाँ पे प्लांट है, तो इस प्लांट का रूट क्या करेगा, इस पानी के डायरेक्शन में ग्रो करना क्या कर देगा, चालू कर देगा। मतलब क्या हुआ कि वाटर क्या काम किया यहाँ पे, एज अ स्टिमुलस। किसके लिए? इस प्लांट के रूट के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेथड ऑफ रिएक्शन towards stimulus is not same in plant and animals। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। तो हम क्या बोल रहे हैं यार कि हमारे ह्यूमंस में क्या है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्लांट्स के पास भी तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा ना यार, जिससे वो क्या कर रहा होगा, अपने आप को रेगुलेट कर रहा होगा। क्या है प्लांट के पास? हार्मोन्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। क्या बोल रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक, जब हम बात करते हैं क्या कि ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। किसके? प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। प्लांट का ग्रोथ कहने का मतलब क्या है, उसका डिवीजन। ठीक, डिवीजन के बाद क्या, सेल इनलार्जमेंट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सेल इलोंगेशन। और तीसरा क्या, सेल का मैच्योरेशन। जैसे मान लो अगर तुमको हल्का सा भी सेल डिवीजन के बारे में आइडिया हो तो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सेल है और ये क्या है, इससे जब दो सेल बनाना होता है, जब इसे क्या है, दो सेल बनता है। कितना सेल? दो सेल। और एक और प्रोसेस होता है, इससे एक सेल से कितने सेल बनते हैं, चार। कितने? 1 2 3 4 सेल बनते हैं। कितना? 4। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। ठीक, मान लो ये 2n है तो ये क्या जाएगा, n, और ये सॉरी ये 2n है, डीएनए कंटेंट
तो इसमें क्या जाएगा, NN जाएगा, लेकिन इसमें क्या जाएगा 2N और 2N ही जाएगा। ठीक, तो ये माइटोसिस क्या हो रहा है यार कि डीएनए कंटेंट जो इस सेल में है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी डीएनए कंटेंट क्या है, सेम ही होगा। इसलिए इसको एक और नाम देते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन। क्या, इक्वेशनल डिवीजन, क्या देते हैं नाम, इक्वेशनल डिवीजन। और इस मियोसिस को एक और नाम क्या देते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को नाम इसलिए दिए क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे जो डीएनए कंटेंट पेरेंट का होता है वही डीएनए कंटेंट किसका होता है, ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है कि जो डीएनए कंटेंट होता है पेरेंट्स का, उसका हाफ किसमें होता है, ऑफस्प्रिंग में। तो ये थी कुछ सेल डिवीजन की बातें। पहले सेल ऐसे डिवाइड करेगा, फिर सेल ये क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा, फिर साइज को बढ़ा के अपने आप को क्या करेगा, ये मैच्योर करेगा। क्या करेगा, अपने आप को ये मैच्योर करेगा। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो कुछ प्लांट हार्मोन्स क्या है ना कि ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर, और कुछ क्या होते हैं, रिटार्ड द ग्रोथ। रिटार्ड द ग्रोथ मतलब क्या है, इसको बोल सकते हो ग्रोथ रिटार्डर, ग्रोथ रिटार्डर। ग्रोथ प्रोमोटर मतलब क्या, प्रोमोट द ग्रोथ। ठीक, इसमें कौन कौन सा आता है हमारा, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एंड तीसरा साइटोकाइनिन। ठीक, इसमें कौन कौन सा आता है हमारा, एब्सिसिक एसिड, और एक और जो अभी तो 10th में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे होंगे तो क्या पढ़ना होता है, इथाइलिन। क्या, इथाइलिन। तो ये सारे क्या करते हैं कि ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। ठीक है,